पूर्व दिल्ली में अतिक्रमण पर वार शुरू। कृष्णानगर के डलाव घर पर एमसीडी ने चलाया बुलडोजर। बीजेपी के पार्षदों और मेयर ने कहा, गलत चीजों पर जारी रहेगी कार्रवाई। गाजीपुर में एक बच्चे की गला दबाकर की गई हत्या। 3 से 4 बच्चों ने बच्चों के साथ हाथापाई करके दबाया गला। पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत किया मामला दर्ज। गाजीपुर के कूड़े के ढेर से बुझी आग, धुआं भी हो चुका है खत्म। जेसीबी द्वारा सामान्य रूप से किया जा रहा है काम। भीकम सिंह कॉलोनी में नहीं है पानी की पाइपलाइन। इलाके के लोगों ने खाली बाल्टी लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। लोगों ने जल्द पानी की पाइप डालने की मांग उठाई। और राजगढ़ कॉलोनी में मनाया गया अर्थ डे। डीएलएसए और निजी एनजीओ ने स्कूल के बच्चों को किया जागरूक। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने पर दिया जोर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। अतिक्रमण पर वार अब सिलसिलेवार शुरू हो गया है। दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पूर्व दिल्ली के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल को पत्र में लिखा कि पूर्व दिल्ली में जितने भी अवैध निर्माण हैं सभी पर कार्रवाई की जाए। वहीं दूसरी तरफ पूर्व दिल्ली के कृष्णानगर सतनाम रोड पर बीचों बीच बने एमसीडी के डलाव घर पर बुलडोजर चला दिया गया। इसी पर पार्षद संदीप कपूर और कंचन महेश्वरी ने कहा कि अवैध निर्माण चाहे कोई भी हो, एमसीडी का ही क्यों ना हो, वो गलत है और अतिक्रमण पर ऐसी कार्रवाई होती रहेगी, क्योंकि ऐसा अतिक्रमण सड़कों पर ट्रैफिक जाम लगाते हैं और लोगों को अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है। इसी पर मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि चौड़ी सड़कों पर अतिक्रमण है, पक्के निर्माण किए गए हैं, ऐसी चीजों पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। नंदनगरी, जाफराबाद, सीमापुरी, सीलमपुर में अतिक्रमण पर कार्रवाई की तैयारी है। ऐसे ही आज भी कई जगह कार्रवाई की गई है। चौड़ी सड़कों से जहां लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, ठेलियां लगी हुई हैं, पक्के निर्माण कर लिए हैं, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कृत संकल्प है। उसी के अंतर्गत हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। हमने जाफराबाद में, सीलमपुर में, सीमापुर में, नंदनगरी में लगातार कार्रवाई चल रही है। आज हमने सतनाम और कृष्णानगर में एक जो बड़ा खतरा जो सड़क के बीच में पड़ता था, जिसके आने जाने में बहुत परेशानी होती थी, उसके खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई की। उस खत्ते को हटाया गया है, उसको तोड़ा गया है। आने वाले समय में जितनी भी चौड़ी सड़कें हैं जहाँ पे लोगों ने ठेलियाँ पटरियाँ लगाई हुई हैं, लोगों को निकलने में परेशानी होती है, लोग जाम में फंस जाते हैं और कई कई घंटे फंसे जाते हैं। उनके डीजल की बर्बादी होती है, उनके पेट्रोल की बर्बादी होती है और कई बार तो देखा गया है कि एम्बुलेंस जाम में फंस जाती है, जिसके कारण कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हम चाहते हैं कि पूर्व दिल्ली अतिक्रमण मुक्त हो, लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो। इसी के तहत हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने भी कहा है कि दिल्ली को अतिक्रमण मुक्त बनाना है और सभी लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो, ऐसी हमें व्यवस्था करनी है। पिछले 50 वर्ष से सड़क के बीच में कूड़ेदान था और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के प्रोजेक्ट घर घर से कूड़ा उठाने के बाद पूर्वी दिल्ली में जो 140 कूड़ेदान बंद हो गए, उनमें ये कूड़ेदान भी था। लेकिन जनता की डिमांड थी कि ये कूड़ेदान सड़क के बीच में आता है और यहाँ रोज़ ट्रैफिक जाम होता है और कई बार एम्बुलेंस तक जाम हो जाती है। तो हमने निगम से परमिशन लेके और पूर्वी दिल्ली नगर निगम की टीम आज इस कूड़ेदान को हटा रही है। अगले 1-2 दिन के अंदर पूरी जगह प्लेन करके इस सड़क को चौड़ा कर दिया जाए। खत्ता तोड़ा गया, उस पर बुलडोजर चला। एमसीडी किसी भी अवैध निर्माण के पक्ष में नहीं है। ये मेन रोड पे बना हुआ खत्ता था, जिससे कि यहाँ से जाने वाले सभी लोगों को तकलीफ होती थी। कई बार एम्बुलेंस भी यहाँ पे रुक जाती थी, जिससे कि मरीजों को भी काफ़ी तकलीफ होती थी। ये सड़क के बीचों बीच था, इसलिए अवैध निर्माण के एमसीडी ने सबसे पहले अपने ही खत्ते पे बुलडोजर चलाया। पूर्व दिल्ली के गाजीपुर से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां एक बच्चा नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से बाहर निकलता तो 3 से 4 बच्चों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। परिवार ने बताया कि बच्चा पेपर देने दिल्ली गया था, जिसके बाद वो अपनी बुआ के यहाँ गाजीपुर चला गया। बच्चा शाम को नमाज पढ़ने मस्जिद गया तो वहीं कुछ बच्चों ने
उसके साथ हाथापाई की और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। बच्ची की उम्र 17 साल बताई जा रही है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की तफ्तीश में जुट गई है। सर ये ऐसा है, छोटे छोटे बच्चे थे। ये बच्चा यूपी से बिलोंग करता है और ये उसके बाद में यहाँ पे दिल्ली में घोड़ा में स्कूल में पढ़ता है। ये वहाँ एग्ज़ाम देने आया था। एग्ज़ाम देने के बाद में इसका वो हो गया था, क्या नाम है, पेपर पूरे हो गए थे। ये अपनी बुआ के यहाँ गया हुआ था। बुआ के यहाँ एग्ज़ाम के बाद में पहुँचने के बाद में आजकल रमज़ान चल रहा है, माह रमज़ान, तो उन रमज़ान के महीने में ये तरावी पढ़ने गया था। 3-4 दिन से कुछ छोटे बच्चे हैं, बच्चों में आपस में हल्का फुल्का विवाद चलता रहता है। उस विवाद के दौरान वहाँ के कुछ लेटेस्ट हिस्ट्री सीटर बच्चे थे, वो जो नमाज में भी आते थे, उसमें कुछ बड़े भी थे। वहाँ पर उन लोगों ने इस लड़के के साथ ये वारदात कर दी। सर हमने ये नहीं देखा, हमें ये लगा सर कि उसकी डेथ नहीं हुई है। हमें यकीन ही नहीं हो रहा था सर, क्योंकि रोज़े से पहले वो मेरे से मिला है सर। रोज़े से पहले वो मेरे से मिला है और शहरी के बाद से वो मेरे साथ ही जागा। कोई और भी लोग थे? नहीं सर, उसके साथ कुछ नहीं थे, सिर्फ 2 लोग थे, ये फैज़ और मुन्ना। इन दोनों से इनकी 3 दिन से लड़ाई झगड़ा चल रहा था। सर कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं था इस बात से, ऐसे ही बस मस्जिद के अंदर जो बात हो रही थी। लेकिन ये है सर कि मारने की धमकी दी है। नहीं सर, कोई भी लड़ाई नहीं थी इसकी, तो सिर्फ नमाज़ पढ़ने गया था, बाहर निकला था, पता ना इरादा कर रखा मारने का, क्या कर रखा वो तो नहीं पता होगा। मतलब लड़ाई झगड़े तो बच्चों में होते ही हैं, कोई ऐसा इशू थोड़ी होता है एकदम बच्चे के नहीं गला दबा के बिल्कुल ही जान से मार देंगे। माना बच्चों में लड़ाई भी होती है, थप्पड़ मार देते हैं, हाथ तोड़ देते, ये थोड़ी है गला दबा के बिल्कुल जान से ख़त्म कर दिया। मेरा एक लौता बेटा था मेरा एक। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ने क्या कार्रवाई कर लिया, पुलिस ने जो कार्रवाई जो नाम दिए हमने उसके वो आधार पर केस बना दिया उन्होंने। बाकी गिरफ्तारी हो चुकी है सर, एक की गिरफ्तारी भी हो गई है, बाकी अभी 3 फरार हैं। पूर्व दिल्ली के गाजीपुर के लैंडफिल साइट में 20 अप्रैल को फिर से आग लग गई थी, जिस पर अब पूरे तरीके से काबू पा लिया गया है। वीरवार को कूड़े के ढेर से धुआं निकल रहा था, जिससे कि लोगों को काफी परेशानियां हो रही थी, लेकिन अब धुआं भी खत्म हो चुका है। कूड़े के ढेर को लगातार जेसीबी द्वारा अलट पलट किया जा रहा है। पूरा काम सामान्य रूप से चल रहा है। दिल्ली की सत्तासीन आम आदमी पार्टी पानी बिजली के वादे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन पूर्व दिल्ली में पानी को लेकर कुछ और ही हालात हैं। दरअसल भीकम सिंह कॉलोनी की गली नंबर 3 में पीने के पानी की बड़ी किल्लत है। इलाके में पानी की पाइपलाइन ही नहीं है, जिससे कि इलाके में पानी, जी हां, पानी के टैंकर आते हैं, लोग वहीं से पीने का पानी भरते हैं। इलाके के लोगों ने खाली बाल्टी और डिब्बे लेकर केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए और जल्द पीने के पानी की पाइपलाइन डालने की मांग की। लोगों का कहना है कि पानी की परेशानी हमेशा ही झेलनी पड़ती है। पानी आता नहीं है, बिल्कुल ही नहीं आ रहा है पानी। बार बार टैंकर बुलवाना पड़ता है हमें। अच्छा। वो भी टाइम से नहीं आता है टैंकर भी, और सही समय से उसका निवारण किया जाए। पानी की व्यवस्था उनको करनी बहुत जरूरी है। सरकार है तो उनको ये सब देखना है। उनको पंजाब में जहाँ उनको सुविधा देना चाहिए वहाँ तो सुविधा दे ही नहीं रहे। दिल्ली में कोई सुविधा वो नहीं दे रहे हैं। इतनी ज़्यादा किल्लत है कि मैं बता नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस गली में पिछले कई सालों से पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है और रोज़ है ना टैंकर को बुलाना पड़ता है। 10 बार टैंकर वाले को फ़ोन करते हैं तब जाकर टैंकर आता है। जबकि दिल्ली सरकार जो है केजरीवाल का, दिल्ली जल बोर्ड में केजरीवाल का सारा कुछ है और दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन भी केजरीवाल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ गंगा वाटर पिलाने वाले की बात करने वाले केजरीवाल आज दिल्ली की जनता को गटर का पानी पिला रहे हैं। अर्थ डे हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आज के समय में हम इंसानों ने धरती को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमें हर दिन ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके उपलक्ष्य में पूर्व दिल्ली की राजगढ़ कॉलोनी में डीएलएसए और एक निजी एनजीओ ने स्कूल के बच्चों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया, जिसको लेकर स्कूल के बच्चों को जागरूक किया गया और पेड़ पौधे लगाए गए। बच्चों को कहा गया कि ज्यादा प्लास्टिक बैग इस्तेमाल ना करें और पानी की बर्बादी ना करें। अर्थ डे क्यों करते हैं, क्यों मनाते हैं, क्यों कार्यक्रम करते हैं? इससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, जल सुरक्षित रहे। इस दिन हम पौधारोपण करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं वृक्षों की, ताकि वो बड़ा होकर फल दे, छाया दे। इसलिए हम अर्थ डे मनाते हैं। आज जो अर्थ डे या आप ये मान ले प्लेनेट को सेव करने का जो है वो बाल भारती स्कूल में, जिसमें कि एनजीओ अध्याय जो है
वो भी शामिल है इस दिल्ली की। ये कुल मिलाकर के बच्चों में एक अवेयरनेस फैलाने वाली बात है कि किस तरीके से हम अपने प्लैनेट को बचा सकते हैं, और ये इनके भविष्य के लिए है। ये शुरुआत कहते हैं कैच देम यंग। यदि हम ये ज्ञान इनको अभी देंगे तो हो सकता है इनमें से अगर 50% भी इसको आगे ले जाएं तो ये देश के बहुत काम आएगा। एज अ डॉक्टर मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सारी जगहों पे जो प्लांटेशंस होती है वहाँ पे पोल्यूशन की मात्रा कम हो जाती है। जो हम कहते हैं पीओ मीटर वगैरह जो भी है वो काफ़ी हद तक CO वगैरह कम हो जाता है। तो पेड़ पौधों के आसपास रहने से डेफिनेटली इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है कि हमारे जो हवा हम ले रहे हैं वो काफ़ी हद तक स्वस्थ रहती है। तो मेरा एक ही संदेश रहेगा जो मैं एज अ डॉक्टर हर एक को कहता हूँ, प्रिजर्वेशन इज़ द की, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप अपने पर्यावरण को बचाइए, आप उसका सम्मान करिए, आप उसकी इज्जत करिए। लोग अपने पालतू डॉगी को टहलाने के लिए सुबह शाम सड़कों पर निकलते हैं और सड़कों पर ही पॉटी करवा देते हैं, जिससे कि गंदगी फैलती है। इसी पर दिल्ली नगर निगम के अंडर आने वाले डैम्स विभाग ने एक्शन लिया है। डैम्स विभाग ने कहा है कि जो भी खुले में पेट्स को पॉटी कराएगा उन पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस पर लोगों का कहना है ये काफ़ी अच्छा फैसला है, क्योंकि लोग बिना सख्ती के नहीं मानते हैं, लेकिन अगर ऑनर पर जुर्माना लगाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं स्ट्रीट डॉग्स पर भी एक्शन लेने चाहिए। उन्हें सही जगह पर पॉटी कौन कराएगा या उठाएगा, क्योंकि गंदगी उनकी पॉटी से भी होती है। मेरा कहना बिल्कुल ठीक है, लगाना चाहिए, करना चाहिए, और ओनर जो है उनको साफ़ करना चाहिए। पू पिकर सबके पास होना चाहिए और सब यूज़ करें उसको। नहीं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डॉगी कहीं भी करता है, उसको हमारी ड्यूटी बनती है हम उसको क्लीन करें। हम उसको कहीं भी करवा देंगे, कल को हमारा पैर भी पड़ेगा, पॉइंट नहीं है उसका, किसी और का भी ख़राब होगा, पॉइंट नहीं है। तो इससे अच्छा ये है कि पिक कर लें उसको, दैट विल बी मच सेफर एंड बेटर, और हाइजीन भी है, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। आवारा कुत्तों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उसमें आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन जिसमें आपका कंट्रोल है वो तो करोगे। लेकिन आप सिर्फ एक एग्जांपल उनकी दो कि देखो वो भी करते हैं तो कोई पॉइंट नहीं है। इससे अच्छा ये है कि पहले आप अपना कंट्रोल कर लो, वो जो कर सकते हैं भाई, जिसको जैसी जगह मिली हुई है, हमारे पास जो हमारे हाथ में चीज़ें वो तो करें। जो स्ट्रीट डॉग्स हैं तो उनके ऊपर भी मतलब एक्शन नहीं लिया जाएगा, मतलब वो किसी ऐसे खुले में कहीं पार्क में ऐसे ही पॉटी वगैरह कर देंगे तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते हम लोग। एक्चुअली जो MCD कर सकती है वो तो सिर्फ मतलब जो पेट ओनर्स हैं उनके उसके ऊपर कर सकती है, ताकि वो कंट्रोल कर सके, उनके ऊपर फाइन लग सकता है। बट जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके ऊपर तो मतलब कंट्रोल नहीं किया जा सकता ये चीज़ का। देर आए दुरुस्त आए, इस तरह के अभियान की ना सालों से ज़रूरत है, और मैं ये चाहूँगा कि ये ना इसके लिए अवेयरनेस फैलाएं, कोई टोल फ्री नंबर वगैरह शुरू करें, लोगों को जागरूक बनाएं। और जानबूझ के अगर किसी ने बोल दिया तो रोज़ उसी के घर के आगे कराना है उनको, तो इसका कोई इलाज और समाधान ना तो पुलिस के पास था ना किसी उस सज्जन के पास है। तो मैं तो इसको बहुत बहुत प्रशंसनीय और धन्यवाद भी दूंगा इस काम के लिए जो हो रहा है। दिल्ली में कोरोना के केस में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। बढ़ते मामलों को देखते हुए DDMA की बैठक में मास्क अनिवार्य कर दिया गया। हर दिन कोरोना दुगनी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में पूर्व दिल्ली के एक्सपर्ट्स का कहना है कि घबराने की कोई बात नहीं है, अस्पतालों में एडमिशन नहीं बढ़ रहे हैं। हालांकि सीमापुरी के SDM शिव कुमार मीणा ने बताया कि डिस्पेंसरी और अस्पतालों में टेस्टिंग बढ़ा दी गई है और लोगों से अपील की गई है कि अगर आपको कोई भी लक्षण दिखें तुरंत अस्पताल या डिस्पेंसरी जाएं और कोरोना का टेस्ट जरूर कराएं। सभी डिस्पेंसरीज में और हॉस्पिटल्स में टेस्टिंग सेंटर्स बना दिए गए हैं और आज से वहाँ पे मैसिव मास लेवल पे टेस्टिंग हो रही है, ताकि कोविड को डिटेक्ट किया जा सके और लोगों का उपचार किया जा सके। हम मार्केट ट्रेड एसोसिएशंस और RWs को साथ लेके बार बार उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं और उनको अवेयर कर रहे हैं, और वो सेकेंड वेव के प्रभावों को सब लोग देख चुके हैं, तो थोड़ा सा तो चिंतित सभी हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोग मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर वहाँ पे मेंटेन रखें। हादसों पर लगाम लगाने के लिए डिवाइडर बनाए जाते हैं और डिवाइडर पर गाड़ियां ना चढ़ें, इसके लिए ग्रिल लगाई जाती है। लेकिन पूर्व दिल्ली के बाहुबली इनक्लेव की रोड की ऐसी स्थिति बनी हुई है कि चोरों और नशेड़ियों ने ग्रिल को उखाड़ लिया है और जिसकी वजह से लोग गलत तरीके से सड़क को पार करते हैं। कई बार लोग चलते ट्रैफिक के बीच से सड़क को पार कर जाते हैं, जिससे हादसे होने का खतरा बना रहता है, जिसकी शिकायत कई बार की जा चुकी है, लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। पहले जब लगी थी तो सारा कवर था, पेड़ भी बहुत अच्छे थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन अब आप देख रहे हैं तो इक्का दुक्का कहीं ग्रिल लग रही है, बाकी ग्रिल पता नहीं कौन ले गया।
सब गायब हो चुकी हैं। और ये मेन रोड है, यहाँ से इधर उधर यात्री या जो भी कुछ आते जाते हैं ना, कई बार एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है। बहुत सारी घटनाएं भी होती रहती हैं। जी बिल्कुल आते मंदिर में, आप जैसे देख रहे हैं अभी माता की चौकी है तो भगत तो आते ही हैं, वैसे भी आते मंदिर, आना जाना लगा रहता है हर त्यौहार फंक्शन में, तो उन्हें भी काफ़ी समस्या होती है। लोग रोड क्रॉस करके भागते हैं, अचानक से कई तो कुत्तों का भी एक्सीडेंट हो जाता है, इंसान के भी होते रहते हैं। ट्रैफिक बहुत रहता है और पैदल सड़क पार करने वालों को बहुत जान का खतरा रहता है यहाँ। हाँ, कोई तो चुरा के ले गया है ना, क्योंकि पहले तो लगी हुई थी, पहले व्यवस्था ठीक थी, अब काफ़ी परेशानी होती है यहाँ पे, आए दिन एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। पुलिस तो कम ही रहती है, सारे दिन खुला ही रहता है यहाँ। पुलिस के शाम के टाइम होती है थोड़ी बहुत बैरिकेडिंग, बाकी सुबह शाम तक यहाँ लोगों को जान का खतरा है। पूर्व दिल्ली के विश्वास नगर में हाई मास्क लाइट का उद्घाटन किया गया। हाई मास्क लाइट का उद्घाटन अंजू कमल कांत ने किया। यहाँ पर लाइट नहीं होने की वजह से लोगों को रात में निकलना मुश्किल होता था। कई बार झपटमारी की वारदातें भी हो जाती थी। इस पर लोगों का कहना है कि अब यहाँ लाइट लगी है तो वारदातों पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। यहाँ सामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा लगा रहता है, जिसकी वजह से महिलाओं को यहाँ से निकलने में डर लगता था, लेकिन अब ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। देखिए, ये उद्घाटन अभी हमने 1 महीना हुआ नहीं है, उससे पहले हमने इसका लाइट का उद्घाटन किया था यहाँ के लोगों को सुरक्षा देने के लिए। यहाँ पर कई तरह की वारदातें हो रही थी, जैसे डार्क स्पोर्ट्स था तो उसमें चैन स्नैचिंग, और जिस तरह से महिलाएं बच्चे यहाँ आते हैं उनकी सुरक्षा को देखते हुए हमने इस लाइट का उद्घाटन पहले किया था और आज हम इसको चालू करने जा रहे हैं। जब शाम हो जाती है तो इस क्षेत्र के अंदर इस पार्क में फिर कोई लाइट की व्यवस्था नहीं थी। उस चीज़ का इन्होंने स्वयं अनुभव किया, यहाँ घूमकर सबसे पूछकर उस अनुभव को आज इन्होंने पूर्ण किया। और ये लाइट का यहाँ पर जो सुंदर उपयोग किया जा रहा है, ये आने वाले हर यहाँ पर व्यक्ति के लिए एक बहुत ही सुंदर रूप का कार्यक्रम ये बनेगा। तो कितनी सुविधा हो जाएगी यहाँ के लोगों को? ये तो बहुत सुविधाएं हो जाएंगी। ये लाइट लग गई है, इसके अलावा मैं कहता हूँ जब से ये पार्क एमसीडी में आया है, इसमें वृक्षारोपण का जैसे अब निरंकारी मिशन को भी उन्होंने साथ लगा। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।